एंड फिर एक्सटर्नली मैं कर रहा हूँ ऐड, तो भी यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है। कौन सी? डुप्लीकेट की नेम मूवी जेनर्स, ये मैंने ये क्रिएट टेबल करी, दोबारा मतलब करना पड़ा मेरे को, मतलब डायग्राम दिखाना मत। ये नहीं जो आपके पास डायग्राम जो शेयर किया था ना वो मूवी जोनर्स में आ रही है ना। दिखाओ क्वेरी, दिखाओ क्वेरी, देखो दिख गया मेरे को डायग्राम, क्वेरी देखो। ओके, DESC करो मूवी जोनर्स को डिस्क्राइब करो। इसमें नहीं लग पा रहा मूवी आईडी में, हाँ, फॉरेन कांस्टेंट नहीं लग पा रहा। फॉरेन कंस्टेंट नहीं लग पा रहा। ये आप फॉरेन कंस्टेंट किसके साथ में लगा रहे हो? मूवी आईडी पे नहीं लग रहा है, जैन पे तो लग गया, मूवी आईडी पे नहीं लग रहा है। अब इसको मैं रन कर रहा हूँ तो एरर आ रही है, डुप्लीकेट की नेम मूवी। अब यहाँ पे मैंने एक्चुअली क्या करा, दोबारा क्रिएट करी टेबल, एक बार मैंने डायरेक्ट इंपोर्ट करी टेबल तो भी नहीं हो रहा है, पता डुप्लीकेट नहीं। की नेम, यस, डुप्लीकेट की नेम, ओके, डुप्लीकेट ये क्रिएट करा मैंने, हाँ, ठीक है। एंड फिर उसमें मैंने अल्टर मारा रेफरेंस के लिए। डेटा नहीं डाला ना अभी आपने? हाँ, डेटा एंटर नहीं किया ना अभी? डेटा शायद मैंने कर लिया है, एक बार देखना हाँ, पड़ेगा, मैंने शायद। नीचे 29 क्वेरी चला दो, मत लिखो 29 वाली चला हाँ, ये मेरे पास नहीं दो। डेटा। नहीं, अब मेरे को मूवी वाले डेटा की क्वेरी चला दो। इसमें हटाओ। इसकी हाँ, नीचे सबसे लास्ट में चले जाओ, जहाँ था वही वहीं चला दो। वहीं लिख दो मूवी, सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम मूवी। कहाँ पे है डुप्लीकेट? एक्चुअली मैंने ये सब में देखा, आई थिंक कहीं ना कहीं तो है, एक तो नो टेबल है DESC मेरे मूवी पास। करना, रुको रुको, DESC मूवी करो। अभी देख लेते हैं, बस थोड़ा देर में पता चल जाएगा। ओके, ठीक है। अब आपको दिक्कत आ रही है मूवी जोनर्स में, आपको वो बनाने में दिक्कत आ रही है फॉरेन हाँ, की। ये अपना मूवी जोनर आईडी आईडी ऐड नहीं हो रहा है ना? हाँ हाँ हाँ, आई थिंक किसी टेबल में है, या मैं लाइक नहीं उससे कोई दिक्कत नहीं है, मूवी और मूवी जोनर दोनों अलग अलग चीजें हैं। नहीं, आई थिंक सो हो सकता है कि मूवी जोनर्स करके ही आई थिंक किसी में प्रॉब्लम हो शायद। मैं किस में लगा रहा हूँ, मूवी मूवी जोनर डायरेक्ट, में बता रहे हो, आपको इसको कोई फॉर्मेट नहीं आएगा। डुप्लीकेट की नेम मूवी। इसके कारण मैं प्रैक्टिस ही नहीं कर पाया, मेरे को आज लगभग फ्री टाइम था थोड़ा बहुत मेरे पास ऑफिस में, तो मैंने कहा ओके, चलो प्रैक्टिस ही कर लेता हूँ। या तो डायरेक्ट अपन जो अपने पास CSV फाइल है, अब मैं ऐड तो कर दे रहा हूँ, पर प्रॉब्लम ये आ रही है, फिर कांस्टेंट ऐड कर दो, कांस्टेंट ऐड नहीं होता। और यहाँ से अगर मैं कर रहा हूँ, अब एक गलती हो गई मेरे से, मेरे पास पूरा डेटाबेस क्रिएट था, मेरे को सिर्फ जाके यहाँ पे एक्सेल खोल के ही कुछ कॉलम्स डिलीट करने थे, क्योंकि एक्स्ट्रा कॉलम्स थे मेरे पास, जैसे ये थे, इसमें 7-8 कॉलम्स एक्स्ट्रा थे, तो उसके कारण क्या है, डेटाबेस क्रिएट नहीं हो रहा था। या तो एक काम करूंगा, फिर मैं एक बार फिर दोबारा पूरा बनाऊंगा, कांस्टेंट वगैरह ऐड कर लूंगा। एक मिनट रुको। डुप्लीकेट की नेम ऑलरेडी बता रहा है, वो डुप्लीकेट की नेम ऑलरेडी है। ठीक है, सबसे लास्ट में जाओ। हाँ, हाँ, पेन लिखो, मूवी जोनर्स वाली जो टेबल है ना, हाँ हाँ, रिमूव करो एक बार, ड्रॉप हाँ? कर दो उस टेबल को, एक बार ड्रॉप करो और 25 वाली लाइन दोबारा चला देना। मूवी जोनर्स वाली टेबल ड्रॉप करो। हाँ, टॉप टेबल। ओह सॉरी।
अब है ना 25 वाली लाइन दोबारा चलाओ। इंटीजर यहीं पे डायरेक्ट रीड कर लूं क्या? चला दो डायरेक्ट चलो। अब नीचे जाओ, अब लाइक जो मैं क्वेरी बोलूंगा वो लिखना। देखो ऑल्टर टेबल, टेबल नेम जो ना, जो आपका टेबल नेम है, ऐड फॉरेन की, स्पेस देके ऐड फॉरेन की। हाँ ऐड कांस्टेंट नहीं लिखते क्या आप? नहीं, ब्रैकेट लगाओ, इसमें नहीं, डालो। पहले टेबल नेम आएगा ना। नहीं, आप ब्रैकेट लगाओ सीधा। अब इधर लिखो जैन आईडी, हाँ मूव अंडरस्कोर आईडी, कुछ भी लिख लो, मूव अंडरस्कोर आईडी, ब्रैकेट क्लोज, फिर स्पेस देके रेफरेंसेस। अब रेफरेंसेस है, 1 मिनट रुको, हाँ मूवी से कनेक्ट होगा, करेक्ट करेक्ट करो करो। मूव अंडरस्कोर आईडी, ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन, रन कर दो, हो एंटर गया। मारो। सेम कॉपी कर लो पूरा, एज इट इज कॉपी कर लो। 2-3 चीजें चेक करनी है, तो नीचे मार दो इसको। इसमें क्या करो, फॉरेन की डाल दो, जैन आईडी, और रेफरेंसेस में जोनस जैन आईडी। अब नहीं हो जाएगा, हाँ जैनस जैनस जोनर है, जोन रे बोलते हैं इसको, सॉरी जैनस बोल रहा मैं, जोन रे बोलते हैं। टेबल्स बनी हुई है शायद। आ जाओ नीचे, आ जाओ नीचे, जोन रे बनी है टेबल। आपको मूवी आईडी को चेंज करो, जैन आईडी करो, तो रन कर दो, चल जाएगा। ठीक है। प्रॉब्लम क्या आ रही है मतलब? प्रॉब्लम ये है, ऊपर है आपने जो क्वेरी लिखी हुई है ना, वो क्वेरी पहले पहले भी काम करती थी, अभी भी काम करती है। तो अब एग्जैक्टली क्या होता है ना, उस फॉर्मेट पे हम उसको लेते नहीं है, इस तरीके से क्वेरी लिखते नहीं है माई एक्सेल के अंदर। अपडेटेड फॉर्मेट है, आपने ना उसको ऑरेकल फॉर्मेट में लिख दिया फिर, ओहो, शायद इसलिए। कि वो थोड़ा सा ना पहले ले लेता है ये क्वेरी, ऐसा नहीं है क्वेरी नहीं लेगा, क्वेरी ले लेता है, बट आपको इस तरीके के इश्यूज आ सकते हैं उस वाले केस। ओके, थोड़ा सा क्या ओरेकल का ही दिक्कत। ठीक है। और सिंटैक्स का चेंजेस रहता है, और कोई सा वो प्रॉब्लम नहीं है, वो हाँ। धीरे धीरे हैबिट पड़ जाएगी। आप कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखो, बस कोई दिक्कत नहीं है, इससे छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आते रहते ओके ठीक है, फिर मैं आज कंप्लीट कर दूंगा क्वेश्चन बेसिक। हैं। इसको आप कंप्लीट करना। लेट्स सी, हाँ हाँ, आज मैं आपसे ही से काम कराऊंगा, थोड़ा स्क्रीन शेयर रहने देना, ठीक है? मैंने ठीक आपको है। PDF भेजी थी, PDF एक बार ओपन करो, बिकॉज आज जो मैं पार्ट करवा रहा हूँ ना, मैं आपसे काम इसलिए करवा रहा हूँ, आज जो पार्ट करवा रहा हूँ वो पार्ट अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपको मेरे एंड पे तो बहुत आसान लगेगा, लेकिन हम्म। आप करोगे तो आपको थोड़ा सा इजी रहेगा समझने में, का इसलिए मैं। डेटाबेस ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, माई एसक्यूएल वाला असाइनमेंट ओपन कर लो, एसक्यूएल असाइनमेंट 1, ये नीचे बिल्ली वाला। ये वाला। हाँ, ओके, कम टू दी पॉइंट आ जाओ। अभी सीधा एसक्यूएल पे मत जाना, मैं एक क्वेश्चन दूंगा, पहले उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करना। सिंपल एक क्वेरी लिखूंगा, पहले डेटा अपलोडेड है सारा, डेटा मुझे तो नहीं है तो राइट क्लिक करो और चढ़ा दो सारा डेटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक लाइन से उठाओ और उठा के सीधा सीधा अपलोड करते चलो, 5 मिनट का काम है। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट। आ गया डेटा, आया कि नहीं आया? सुबह चेक करो डेटा आया कि नहीं आया। शायद नहीं आया, मैंने कैंसिल कर दिया। आ गया। है ना, हाँ ठीक है। नेक्स्ट कर दिया करो, जैसे पता चल जाता है डेटा अपलोड हुआ कि नहीं हुआ, वो रिकॉर्ड दे देता है ना कितना। रेटिंग में देख लेता हूँ। रेटिंग में डेटा है। हाँ रिव्यूअर में देख लेता हूँ। रिव्यूअर में भी डेटा है। हाँ, ठीक है, जेनर्स में है। मूवी डायरेक्शन में। हाँ, बाकी सभी में डेटा है। डेटा है ना। अब एक काम करो, रेटिंग वाली टेबल ऑन करो, थोड़ा सा चेंजेस करवाने, रेटिंग वाली टेबल को चलाओ। हाँ अभी रोकना है 1 मिनट, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो डेटा को, 9129, नो 9129, एक और है, एक और ब्लैंक है, वो कौन सा ब्लैंक है, एक बार देखो।
924 924। एक क्वेरी लिखो अपडेट की। ये ब्लाइंड को डेटा होता है ना, ये नल वैल्यूज के थ्रू हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, ठीक है, क्योंकि हम लोग इसको डेटा कंसीडर करते हैं। मतलब या तो स्पेस है, इसके अंदर कुछ ना कुछ है, हम इसको ऐसे कंसीडर नहीं करेंगे, हमें इसको अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट रेटिंग स्टार्ट, नाउ मोर रेटिंग्स इक्वल टू नल where नमो रेटिंग नहीं, मूवी आईडी, हाँ मूव आईडी इन ब्रैकेट स्टार्ट करो 912924 कॉमन 924 सेमीकोलन रन कर दो, ठीक है। नहीं ठीक है। अननोन कॉलम नमो रेटिंग, अब मैंने वो शायद कॉलम रेटिंग्स है, रेटिंग नहीं है। जो नंबर रेटिंग लिखा है ना, उसमें ऐसा लगा दो जी के बाद आ जाएगा, ठीक है। अब एक और क्वेरी लिखो, वो रिव्यूअर वाली ओपन करो। इसमें आपके पास 9005 9011, ठीक है। इसी को अपडेट क्वेरी, हाँ ये कर दो, नया बता दो। रिव्यूअर अलग ही आएगा, रिव्यूअर दैट REV अंडरस्कोर नेम, रैप नेम, rev अंडरस्कोर नेम इक्वल टू null where rev ID is ओके। फिट हो गया, ठीक है। ये अपडेट हो गया। अगर कभी ऐसा ब्लैंक आ रहा हो ना, तो देख लिया करो, अगर ब्लैंक आ रहा है तो अपडेट कर दो। लॉजिक बना लेंगे हम लोग इसमें कुछ, मैं लॉजिक आपको बता दूंगा। जैसे बल्क में डेटा होता है ना, ब्लैंक आ जाता है कई बार बल्क, तो हम कैसे डेटा को सॉर्टेड करके इजीली फिल्टर आउट करके अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। वो ट्रिक्स मैं आपको बता दूँ। आप चलो क्वेरी सेक्शन आ जाओ, मैं ओपन कर लूँ क्या? अब पीडीएफ ओपन करो, पीडीएफ इधर नहीं, पीडीएफ ओपन करो। हाँ, अब इसमें एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, पहले आप उसको अटेम्प्ट करना। सबसे ऊपर जाओ, बैक ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करके बता दो, 3 या 4 कोई सा भी, दोनों में से फोर्थ वाला अटेम्प्ट कर लो। राइट अ एसक्यूएल क्वेरी टू फाइंड द मूवीज व्हिच वर रिलीज्ड बिफोर 1998। पहले ऐसे ही बताओ क्या करोगे आप। सिलेक्ट क्वेरी लगेगी इसमें, ठीक है है, ना? सिलेक्ट क्या फाइंड करना है? मूवी स्टार, मूवी नेम फाइंड करना है, फाइंड द मूवीज, या नहीं मूवीज स्टार ही आएगा यहाँ पे। सारा डेटा निकालो। हाँ, लाइक स्टार फ्रॉम मूवीज वेयर रिलीज डेट हाँ, कौन सा? लेस देन हाँ 1998। ठीक है, तो लिख दो एक बार क्वेरी फटाफट, कंट्रोल टी दबा दो। मूवी ईयर लिखना पड़ेगा क्या? मुझे ईयर आएगा ना, ईयर होगा। टाइम्स में ये डेट्स टाइम कुछ लगना था क्या यहाँ पे? नहीं टाइम स्टैम्प का कुछ नहीं जाएगा, आपको मूवी ईयर लिखना था, मूवी ईयर दिया हुआ है उसमें ऑलरेडी। आप रन कर दो, कर दिया ना? रन कर दिया, आ गया ना रिजल्ट, ठीक है करेक्ट। अब आ जाओ, इजी था ये, बहुत आसान था, आ जाओ इस पे आ जाओ, क्वेरी पे। अब मुझे क्वेरी नंबर 7, क्वेरी नंबर 7 इजी है, सबसे आसान क्वेरी है। That have no rating.
we are इसके लिए rating है ना equals नल to null. वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं। नल वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है, इज नल और इज नॉट नल, आप डायरेक्टली पता कर सकते हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना, क्या करोगे इसमें। मूवी क्वेश्चन में क्या पूछा है पहले ये बताओ। रेटिंग पूछी है इसमें, नहीं रेटिंग नहीं टाइटल that have no ratings. टाइटल ऑफ ऑल मूवीज दैट हैव नो रेटिंग्स। तो आपके पास नंबर ऑफ रेटिंग जो है ना, दो नल कराएंगे मैंने, 924 और 912। ठीक है, अब आपको एक्चुअली क्या निकालना है, मूवी टाइटल निकालना है। Title. अब आप कैसे निकालोगे। The movies where title, year, time, length, BT rail. I think यही है क्या? नहीं ये नहीं है। यहाँ पे ज्वाइन रेटिंग्स टेबल के साथ ज्वाइन लगाना पड़ेगा मेरे को। विशाल हैविंग क्लॉज यूज होगा क्या? नहीं, मैंने पढ़ाया नहीं ना मैंने ज्वाइन पढ़ाया ना हैविंग पढ़ाया। जर्नली सोचो, जर्नली, डोंट थिंक, मैंने सब क्वेरी भी नहीं बताई आपको। आप जर्नली सोचो, आप जर्नल फॉर्मेट में मुझे आंसर कैसे निकाल के दोगे। अगर मैंने बाई चांस आपसे पूछ लिया कि मनोज मेरे को है ना वो डेटा दे दो जिनमें रेटिंग्स नहीं आई है, उन मूवी के टाइटल बता दो, तब आप उस फाइल को कैसे आइडेंटिफाई करके दोगे। जर्नली सोचना, कोई कॉन्सेप्ट नहीं मैंने तो मेरे को यहाँ पे इसका क्वेरी भी नहीं यूज कर सकते ना अब। हाँ, अभी कुछ एक बार बताया नहीं है ना। मनोज एक बार क्वेश्चन पे जाना है फिर दोबारा। 7th सेवंथ है ना, हाँ। टाइटल्स ऑफ ऑल मूवी दैट हैविंग नो रेटिंग्स। आई थिंक मैं यहाँ पे rating हाँ, बोलो बोलो। select all move title from movie where ratings देखो एक बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ, एक करने का तरीका बताता हूँ, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का सिंपल तरीका, कभी भी जब भी आप सीक्वल में काम कर रहे हो ना, हमारा सबसे पहला पोर्शन जो होता है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है, क्या मुझे रिलेशन सिखा दो, कैसे टेबल में रिलेशन है। पॉइंट समझ गए। और मुझे उसके डेटा टाइप चाहिए होता है। तो हम क्वेरी, जब आप मेरे को भी बोलोगे ना कभी क्वेरी बनाने के लिए, मैं आपसे क्या मांगूंगा, ईआर डायग्राम मांगूंगा। तो अब जाओ ईआर डायग्राम पे। क्वेरी पे तो हम बाद में आएंगे, बहुत बाद में आएंगे। क्वेरी पे तब आएंगे जब हमारी क्वेरी बच चुकी होगी ऑलरेडी। आ जाओ ईआर डायग्राम पे आओ, वही उसी में लगाए, फाइल पे ही लगाए, पीडीएफ आपका पीडीएफ। हाँ, देखो ऊपर लगाए। अब आप क्या बोला क्वेश्चन में, क्या बोला मेरे को, नंबर ऑफ रेटिंग जो है वो क्या होना चाहिए, रेटिंग नल होना चाहिए, है ना। मूवी टाइटल क्या निकालना। करूंगा, सबसे पहला पॉइंट क्या है, मुझे दोनों टेबल में मैंने एक चीज देखी, अगर मेरे को मूवी का टाइटल निकालना है तो मैं नंबर ऑफ रेटिंग, वो मूवी के टाइटल निकाले जिनकी रेटिंग क्या हो, नंबर ऑफ रेटिंग नल हो। तो मेरे को नंबर ऑफ रेटिंग तो निकालना आता है, कैसे निकलेगा वो मैं निकाल लूंगा, बट नंबर ऑफ रेटिंग टेबल से टाइटल कैसे निकालूंगा। मेरे को रेटिंग टेबल मूवी, तो मैंने बोला कि रेटिंग वाली टेबल में जिनकी रेटिंग नल होगी उनकी मूवी आईडी मुझे रेटिंग वाली टेबल से मिल जाएगी। ठीक है, अब वो जो मूवी रिफ्लेक्ट करेंगे वो मैं लगा दूंगा उसके लिए एक और क्वेरी, इसमें मूवी वाली टेबल के अंदर। आ जाओ पिक्चर पे आओ, देखो मैं क्या बता रहा हूँ। इसी को सब क्वेरी कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। अब सब क्वेरी का कॉन्सेप्ट भी उसी में बता दूंगा मैं आपको। सब क्वेरी क्या होता है, बहुत आसानी से सीखो, कुछ मत करो, आज नीचे आओ, नीचे ऐसे नहीं, मैं बता रहा हूँ, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। उसको वैसे ही कर दो, कंट्रोल Z कर दो, जो लिखा था वो लिखा दो। ठीक है, आज नेक्स्ट वन देखो, सिलेक्ट। अब रेटिंग वाली टेबल से आपको मिलेगा क्या, एक तो एक सबसे मूवी पहले आईडी। प्रथम बहुत सिंपल तरीके से निकालते हैं, बिल्कुल बच्चों जैसे निकालते हैं जब फर्स्ट टाइम सीखते हैं ना, वैसे हम लगाते हैं सिलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम रेटिंग, सिलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम रेटिंग, सॉरी, वेयर number ratings ये मैं आपको अभी दे रहा हूँ, टॉपिक है अलग।
ठीक है, क्या होता है ना कि हम देखते हैं कि किस तरीके से वो रेटिंग जो है, तो आप और इज नॉट नल, इज नॉट का मतलब क्या हो गया, वैल्यू दूंगी वो एक्स्ट्रा दे देगा वो वाला डेटा, ठीक है, और इज मतलब मैं उसको छोड़ जिनमें वैल्यू है उनको दे देगा। विशाल सिंपल कॉन्सेप्ट। आवाज मुझे आवाज ब्रेक हो रही है आपकी, पता नहीं आपको भी हो रही है क्या मनोज? हाँ हाँ आवाज break। अभी ठीक है। हेलो, इज नल जो है ना, नल एक होता है इसके, मतलब जैसे ऑपरेटर के विशाल अंदर एक काम इन और करो, नॉट। अभी भी कट रहा हाँ हाँ, ये भी कट रहा है, है। हाँ एक मिनट रुको, मैं एक मिनट रुकना, अब नहीं कटेगा, अभी आ रहा है सही। हाँ बराबर है। हाँ अभी ओके। हाँ, वो कभी शॉर्ट कहते हैं ना स्पीड। तो हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है नल, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास दो चीजें होती है, इज और इज नॉट नल। पहले मैं आपको दोनों चीज चेक करा देता हूँ। अभी मैंने क्या बोला है, इज नल, तो ये वो डेटा आपको एक्सट्रैक्ट करके देगा जिनका नम और रेटिंग्स नल होंगी। रन करके देखो, सिर्फ दो ही डेटा आना चाहिए, आ रहा है। अब एक और कॉन्सेप्ट, इसी को कॉपी करके दो क्वेरी को, कॉन्सेप्ट भी को अभी इसी के साथ में बता दे रहा हूँ, बाद में अपन को डिस्कस करने की जरूरत नहीं बता पड़े। अब आप लिखो इज नॉट नल, तो नॉट नल क्या हो गया, वो वैल्यू दे दो, मतलब इन दो, वैसे तो आपके पास टोटल वैल्यूज कितनी होंगी, अगर ये दो हैं आपके पास टोटल आई थिंक 20 है, ठीक है, 20 या 20 ऐसे कुछ, तो हमारी दो वैल्यूज करनी चाहिए। अब इसको रन करो, जो नल वैल्यूज होंगी 17 है ना, तो 15 हाँ आएंगे। ये 15 कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, यस इजनल और इजनल का, ठीक है। अब इसको हटा दो, थर्ड वाली क्वेरी को, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगा जैसे। अब हमें क्या हुआ, इसको रन करो, सेकंड क्वेरी को रन कर दो। अब देखो, अब हमने यहाँ पे चीज, अब हमने देखा मूवी वाली टेबल से रेटिंग वाली टेबल कनेक्टेड के थ्रू है, मूवी आईडी। मूवी है। अब एस्टिक की जगह हम क्या लेंगे, मूव आईडी, ठीक है, क्योंकि हमें तो बेसिकली इसी चीज की जरूरत है ना। रन कर दो, रन करो। अब आपके पास दो वैल्यू आएंगी 924 और 912। अब एक और क्वेरी लिखो नीचे अलग से, अब देखो सिलेक्ट मूवी टाइटल, मूव अंडरस्कोर टाइटल, मूव अंडरस्कोर टाइटल, ये टेबल आ रही है, ओवर क्यों नहीं कर रहा है? वो इसलिए नहीं करता, कभी कभी फ्रॉम नहीं लिखते ना, तब तक वो नहीं करेगा। ओके फ्रॉम मूवी वेयर मूव आई इन अंडर ब्रैकेट 924 912। रिजल्ट आ गया। यस ये था हमारा सिंपल तरीका जिससे हम डेटा को निकाल सकते हैं। तो जब भी आप सब क्वेरी बना रहे हो तो पहले आपका ये फंडा क्लियर होना चाहिए। ओके आ गया, मतलब मैंने क्या करा, मेरे से अगर पूछोगे कि मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा कि भाई पहले मैं ये देख लूं मैं सिंपली उस रास्ते उस डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचूंगा। तो पहले मैंने सिंपल देखा आधा रास्ता जाके कि कैसे पहुंचूंगा, मैं आ गया। अब मुझे इसी की सब क्वेरी बनानी है, इसी को सब क्वेरी में कन्वर्ट कैसे करूंगा देखना भी, एंटर मारो, इसी का एक ऑल्टरनेटिव क्वेरी बता रहा हूँ। मतलब ये था आपका सिंपल क्वेरी, अब हम सब क्वेरी बनाएंगे। थर्ड वाली क्वेरी इन तक कॉपी कर लो पूरी, हाँ पूरी कॉपी कर लो, पूरी कॉपी कर लो। हाँ, अब नीचे पेस्ट करो। अब इनके अंदर जो ब्रैकेट लगा है उसमें से वो डेटा हटाओ। अब ऊपर सेकंड वाली क्वेरी नल तक कॉपी कर लो, सेमीकोलन हटा देना बस, वहां पेस्ट करने के बाद सेमीकोलन रिमूव कर देना, ठीक है, बस ये बन गई सब क्वेरी। ओके फॉर्मेट समझ में आया क्या बताना चाह रहा हूँ मैं? यस
वही सिंपल फॉर्मेट है, ये बस किसमें कन्वर्ट करनी है मैंने, सब क्वेरी में। अभी रन करो। अब इसका एग्जीक्यूशन फ्लो क्या है, सीधा रिजल्ट ही आ रहा है ना। हमने दोनों चेक कर लिया, हमने अलग अलग लगा के भी देख लिया कि हमारा रिजल्ट ये आना चाहिए, बट दिस इज अ सब क्वेरी, इस सब क्वेरी से भी रिजल्ट यही आ रहा है। अब इसका एग्जीक्यूशन फ्लो क्या है, जो ब्रैकेट के अंदर क्वेरी लगी है ना, सिलेक्ट मूव आईडी फ्रॉम रेटिंग, वो क्वेरी सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी। उससे जितना डेटा आपके पास आएगा वो डेटा सेकंड वाली क्वेरी में चला जाएगा। तो फिर उस डेटा के बेसिस पे आपका डेटा एक्सट्रैक्ट होके आएगा। क्लियर हुआ? यस। अब आ जाओ, फिर से आ जाओ, पीडीएफ पे आओ वापस, नीचे आओ क्वेश्चन पे। हाँ, बेसिक वाले पे रुकना। अब मुझे 6th वाला क्वेरी पे काम करके बताओ। पढ़ना पैटर्न The name of all viewers who have rated 7 or more stars to their ratings. 7 के ऊपर जिसकी भी रेटिंग है उनके रिव्यूअर्स का नाम चाहिए। हाँ, अब क्या करोगे? रिव्यूअर्स पहले देख लो कहाँ पे है, इसमें ये हाँ रिव्यूअर टेबल में। हाँ, देखो डेटा आपके पास पूरा है। देखो अब आपने स्टेप गलत दिए, मैं स्टेप बता रहा हूँ, थोड़ा सा ये स्टेप फॉलो करना। मैं करता हूँ सेलेक्ट। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, मेरा स्टेप बता रहा हूँ मैं आपको, ये काम कैसे करना है। ये तो मेरे को पता है, मैं सिक्वल सिखा दी ना आपको, आई एम डैम श्योर आपको सिक्वल आती है। ठीक है, आप बना लोगे, इसमें मैं बोल रहा हूँ बहुत अच्छे से गारंटी दे दूंगा मैं आपको रिटर्न में। आ जाओ पीडीएफ पे आओ, मैं बस पैटर्न बता रहा हूँ कि काम कैसे करना है। क्वेश्चन पढ़ लिया, यस, समझ में आ गया? अब जाओ डायग्राम में, कभी डायरेक्ट क्वेरी बनाने मत जाना। अभी आप लोगों को डायग्राम इतने अच्छे से नहीं पता, मेरे को वो डायग्राम बहुत अच्छे से पता है, मैं बना लूंगा अभी, क्योंकि मेरे को तो एक एक चीज पता है उसके। बट आपको जब तक डायग्राम नहीं रखता तब तक आपको ऐसे काम करना है। नाउ अब रिलेशन बताओ कैसे दोनों क्वेरी के बीच। रिव्यूअर आईडी और रेटिंग में हाँ। 1 to many। नहीं 1 to many है, मतलब कैसे उसको कनेक्ट करोगे आप, क्या ढूंढोगे? रेव आईडी, रेव आईडी के बीच में कनेक्ट करो। करे, अब आ जाओ बनाओ क्वेरी। अब सिंपल वे इस पे बनाना, फिर सब क्वेरी बनाना। एक सेकेंड, क्या नाम है मनोज, डायग्राम पे जाना एक बार आप। हाँ विशाल, थोड़ा सा इसको बताओगे क्या डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे रिलेशन, मतलब थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट रहता है डायग्राम देख के। मैंने बस ये बोला कि रेटिंग और रिव्यू और कनेक्ट कैसे होंगी, तो मनोज ने मेरे को सिंपल आंसर दिया। क्या आंसर दिया मनोज आपने? रिव्यू आईडी। बस हम ये कनेक्शन देखने के लिए मैं आपको बोला था, जैसे जब भी आप क्वेरी पढ़ो तो ईआर डायग्राम एक बार जरूर विजिट करो, क्योंकि हर बार आप किसी भी डेटाबेस पे काम करोगे ना, तो टेबल रिलेशन देखने बहुत जरूरी होता है। अगर टेबल रिलेशन आप नहीं देख रहे हो तो आप जब क्वेरी बना रहे होगे तो वो क्वेरी फंसने के चांसेस जो है वो 90% होते हैं। लेकिन अब नहीं फंसेगा आपका क्वेरी। अब आपने देख लिया किससे कनेक्ट हो रहा है, रिव्यूअर आईडी से कनेक्ट हो रही है। तो ये रिव्यूअर आईडी कंक्लूड इसलिए किया क्योंकि ये प्राइमरी की है इसलिए? नहीं, दोनों में सेम कॉलम है ना, सेम कॉलम है ना। ओके ओके ओके, ठीक ठीक ठीक, ओके। एक कॉन्सेप्ट और खत्म कर रहा हूँ मैं आज, सब क्वेरी वाला, और उस पर मेरे पास पूरा असाइनमेंट है नीचे, इंटरमीडिएट वाला असाइनमेंट पूरा का पूरा उसी पे है। और ये आसान नहीं होगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपसे बनेंगे नहीं उसमें। नहीं नहीं, आप देखो डायरेक्ट क्वेरी सब क्वेरी बना रहे हो क्या? वो विशाल, क्या नाम मनोज, सेलेक्ट रिव्यू आईडी, रिव्यू REVI_ID सेलेक्ट, ये एसटी हटा दो। नेम चाहिए ना। हाँ हाँ नेम, पहले हमें आईडी निकालनी पड़ेगी, आईडी से नेम डिस्प्ले होंगे। करेक्ट। पहले कौन सी टेबल आएगी? फ्रॉम, हाँ फ्रॉम रिव्यूअर में, नहीं राइट। मेरा लाइक सबसे पहले रेव, मतलब ये मेन क्वेरी है, रिव्यूअर जो रहेगी ना, सब क्वेरी तो रेटिंग में आएगा ना। नहीं आप क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में बोल रहा है कि बंदा कि हमें
क्या निकालना है बंद, इसका कौन सा नेम 6 ऑफ नंबर ऑल है ना? रिव्यूअर। हाँ, नेम ऑफ ऑल रिव्यूअर्स निकालने हैं जिसकी 7 और 7 से ज्यादा स्टार रेटिंग है, राइट? तो यस पहले यस, हमें रिव्यू आईडी निकालनी पड़ेगी, रिव्यूअर आईडी से फिर रिव्यूअर के नाम आएंगे। सब क्वेरी में लिख दूंगा ना, रिव्यूअर आईडी निकालनी है तो। आप डायरेक्ट सब क्वेरी बना रहे हो ना मनोज? हाँ, डायरेक्ट बना रहे हो तो फिर ठीक है। हाँ डायरेक्ट मैं बना रहा हूँ हाँ इसे। तो फिर सही जा रहे हो। एसपी की लगा दो कोई ना, आईडी मैच हो जाएगी। और दो ही तो डेटा उसके अंदर मिला। हाँ हाँ ठीक है, सिलेक्ट रिव्यूअर नेम फ्रॉम रिव्यूअर, वेयर रिव्यूअर आईडी इन, लिखो सेलेक्ट रिव्यू अंडरस्कोर आईडी रेटिंग वेयर नम ऑफ रेटिंग। नम ऑपरेटिंग नहीं आएगा। नहीं, इसमें रेटिंग में इसमें आरएबी अंडरस्कोर स्टार। स्टार। नहीं, रिव्यू अंडरस्कोर स्टार्स आएगा। हाँ रिव्यू अंडरस्कोर स्टार्स ग्रेटर देन इक्वल टू 7। 7, ओके। ठीक है, अब मुझे इसमें नल वाली वैल्यू नहीं चाहिए तो एंड आएगी आ, कंडीशन। देखो, फिर एंड आएगा, हाँ राइट। यहाँ पे नहीं लिखोगे, यहाँ पे नहीं लिखोगे। मैंने, आप देखो आप किस में लिख रहे हो उसको? सब क्वेरी में सब क्वेरी में। सब क्वेरी का पार्ट नहीं है ये, किसका पार्ट है? मैन क्वेरी। हाँ, तो कहाँ लिखोगे इसको? ब्रैकेट के बाहर। क्योंकि आरईबी नेम नल आ रहा है ना आपके रेटिंग में, तो कुछ नल है ही नहीं आपके। मेनली कहाँ नल आ रहा है? आरईबी नेम में आ रहा है, यस, तो आप वहां लगाओ। ओके ओके। अरे और अंदर ठीक है। कोई क्वेश्चन है किसी का? दोनों में से किसी का कोई क्वेश्चन है? इसमें मैंने सब क्वेरी लगाई एंड बाद में मैंने एंड लिखा है। हाँ, ओके, तो एज पर लाइक मतलब जो एक फ्लो चलता है अपना, सिलेक्ट देन उसके बाद फ्रॉम देन वेयर, तो मिसमैच तो नहीं कर रहा हूँ, मतलब ऊपर नीचे तो नहीं कर रहा हूँ नहीं नहीं बिल्कुल सही चल रहा है, मैं? Okay. बिल्कुल परफेक्ट क्या क्वेरी ही लग रही है, क्वेश्चन, कुछ गड़बड़ नहीं। इसमें क्या क्वेश्चन है? कुछ एक्सपेक्टेड था क्या विचार यहाँ पे? नहीं मैं तो पूछ रहा हूँ, आप लोगों से कुछ क्वेश्चन तो नहीं अच्छा, पूछना। नहीं एक्चुअली आपने मतलब पूछा ना, मतलब अच्छा हमारी मेरा तरफ से कुछ क्वेश्चन, क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन है, इनकी जगह इक्वल टू क्यों नहीं ले सकता मैं? क्योंकि नंबर इक्वल्स टू में अपन को एक ही वैल्यू देना पड़ेगा ना, या वो लाइक कल अपन ने देखा था ना इनका हाँ हाँ, प्रोसेस जो है, मेरे को बार बार कॉलम नेम इक्वल्स टू ये लिखना पड़ेगा अगर मैं इन नहीं लगाऊंगा तो। अगर मुझे मल्टीपल लाइक वैल्यूज आ रही हैं तो मुझे इन ही लगाना पड़ेगा। दिस इज द आंसर। हमारे पास यहाँ पे जो आउटपुट में वैल्यूज आ रही है वो कैसी है? मल्टीपल वैल्यूज हैं, इसलिए हमें क्या लगाना पड़ा? इन इन, लगाना पड़ा। अगर सिंगल वैल्यू के बेसिस पर मैच कर रहे होते तो हमें इन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। आ जाओ पीडीएफ, वापस आओ पीडीएफ में। मेरे प्रोजेक्ट में तो सिर्फ अगर कॉमन इन ही अगर दिख। सिंगल हाँ अगर सिंगल वैल्यूज है तो हम इक्वल टू लगा सकते हैं, राइट बिल्कुल विशाल? लगा सकते हो, दोनों मोर लगा देन। सकते हो। इन लगाना है इन लगा लो, इक्वल टू लगाना है इक्वल टू लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक से ज्यादा चला गया तो इक्वल टू काम नहीं करता है। नहीं, ओके, मेरा जो प्रोजेक्ट है ना हाँ, उसमें इन ही कॉमन मिलेगा सब सभी जगह को। आपको इन कॉमन मिलेगा। बिकॉज क्या होता है ना, जब हम इक्वल टू लगाते हैं तो वी आर नॉट एक्सपेक्टेड कि सिंगल वैल्यू आएगी, ठीक है? इसलिए हम इन ही लगाते हैं सब जगह। जैसे आप मेरे को भी देखोगे ना कभी काम करते हुए, मैं आपको असेसमेंट भी करा रहा हूँ ना, मैं हर जगह इन यूज कर रहा हूँ इक्वल टू की जगह। जहां मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होऊंगा ना मैं किसी क्वेरी को लेके कि हाँ यहाँ एक ही सिंगल वैल्यू आएगी, वहां मैं इक्वल टू लगा भी दूंगा। लेकिन वहां पर भी हम कई बार क्या होता है, क्या लगा देते हैं? इन लगा देते हैं। तो इन क्या है? सेफ साइड, सेफ मोड होता है एक तरीके से अपने लिए, कि एक वैल्यू आई तो अभी निकाल देगा, मल्टीपल वैल्यू आई तो अभी निकाल देगा। मेरे ख्याल एक क्वेश्चन है मेरा, हाँ लाइक ज्वाइन और सब क्वेरी, लाइक मैं समटाइम कंफ्यूज हो जाता हूँ। मैं अभी होता ना, अगर आप मुझे क्वेश्चन बोलते मैं भी ज्वाइन लगा के कर देता हूँ। हाँ मैं सब क्वेरी में जा ही नहीं पाता हूँ। तो बिल्कुल। बेनिफिट किस में है, ज्वाइन में है या इनर क्वेरी?
देखो शॉर्ट वेज पे क्वेरी बनानी है, जैसे अभी आप छोटी छोटी क्वेरीज बना रहे हो, तो सब क्वेरीज इज बेस्ट। तो ठीक है, किसका एग्जीक्यूशन टाइम ज्यादा रहता है ऐसा? कम होता है, इसका एग्जीक्यूशन जल्दी हो जाता है। ओके, बट इसका जो स्पेस, हाँ सॉरी, इसका एग्जीक्यूशन टाइम ज्यादा होता है। ओके, वही ना, क्योंकि छोटे, इंटरनली हाँ छोटे सेक्शन के लिए सब क्वेरीज इज गुड, बट जब बड़ा सेक्शन होता है, बहुत सारी टेबल्स आपको मल्टीपल मैचअप पॉइंट पर लेनी है, जैसे इसमें भी काफी सारी क्वेरीज आएंगी जिसमें आपकी 8-9 टेबल एक साथ कनेक्ट हो रही होंगी, 3-4 टेबल आपके एक साथ कनेक्ट हो रही होंगे। तो जब आपके पास मल्टीपल कनेक्शंस होते हैं ना, देन वी मूव टू दी जॉइंट्स, और जॉइंट्स का प्रोसेसिंग स्पीड एज कंपेयर टू सब क्वेरी ज्यादा ज्यादा अच्छा होता है। नहीं, मतलब कम होता है उसका। हाँ मतलब कम होता है, मतलब जल्दी प्रोसेस होता है आपका ज्वाइन। सब क्वेरी आपका लेट प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें इंडिविजुअल क्वेरी प्रोसेस होगी। ज्वाइन में ऐसी इंडिविजुअल क्वेरी सेक्शन नहीं होते। ओके, दूसरा सब क्वेरी इजी होती है, ज्वाइन कॉम्प्लेक्स होते हैं राइटिंग के टाइम पे। अभी आपको बहुत आसानी से सब क्वेरी समझ में आ रही होंगी, और अभी मैं आपको सब क्वेरीज को कुछ भी वर्ड दूंगा, बहुत आराम से बना लोगे आप। लेकिन ज्वाइन से ही इसको करने में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और ये थोड़ा क्या बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। मतलब अगर आपको ज्वाइन नहीं समझ में आ रहा है, या ज्वाइन में आपको प्रॉब्लम आ रही है, यू कैन गो विद दी सब क्वेरी, बट डेटा ज्यादा हुआ ना तो सर्वर टाइम आउट हो जाता है हाँ, सब क्वेरी में। ऐसा ज्वाइन में नहीं होता, इसलिए हम लोग सबसे ज्यादा क्या खींचते हैं, ज्वाइन को ज्वाइंट ही सबसे होता ज्यादा प्रोसेस करते हैं। ठीक है, अब आओ पीडीएफ पे। इसका मैं वॉजेस वाला एक पार्ट आपको भेज दूंगा, उसको आप रीड करना, आपको उससे बहुत सारा आइडिया लगेगा। और स्क्रॉल अप करो, ये तो छोटी छोटी चीजें हटाओ, बेसिक वाले को आप कर लेना बाद में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला, इंटरमीडिएट का क्वेश्चन नंबर सेकंड। है। ओके, Continue with the आई question वाइट last. शर्ट, ये कास्टेड अ मूवी रोल, टाइटल, लाइक ये मूवी नेम है क्या? हाँ ये मूवी टाइटल है। नेम ऑफ डायरेक्टर। ओके, डायरेक्टर टेबल है, डायरेक्टर और मूवी टेबल का देखना है आपको। डायरेक्टर हो गया, डायरेक्टर से डायरेक्टर आईडी, और मूवी टाइटल चाहिए था ना। नहीं, डायरेक्टर का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चाहिए। नहीं नहीं, वो नहीं। फिर पढ़ो फिर से। Find ओके, the name फर्स्ट of the तो director, first and last name, who directed a movie that casted as a role। एक और ट्विस्ट है, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ते ना। इसमें लाइक डायरेक्टर, फर्स्ट एंड लास्ट नेम डायरेक्टर का चाहिए, जिसका मूवी टाइटल, आइज वाइट शट है। डायरेक्टर मूवी दैट कास्टेड अ रोल फॉर, जिसने लाइक मूवी टाइटल आई वाइट शर्ट कास्ट करी हो, उस डायरेक्टर का फर्स्ट एंड लास्ट नेम चाहिए। ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको समझना सबसे पहला टास्क है। फर्स्ट एंड लास्ट नेम चाहिए, जिसका मूवी टाइटल आई वाइट शर्ट हो। मूवी टाइटल में ज्यादा है तो इसमें डायरेक्टर आईडी, डायरेक्टर आईडी से फिर मूवी डायरेक्शन। मूवी कास्ट, रोल तो नहीं निकालना, रोल तो नहीं निकालना ना इसमें। सेकंड वन हाँ सेकंड, ये है, ये है, मिल गया ये। तो हमें सबसे पहले मूव आईडी करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन समझ में आ गया? जिस फर्स्ट एंड लास्ट हाँ नेम चाहिए डायरेक्टर का, जिसने लाइक रोल आई वाइट कास्ट करके हाँ हमें करो। अच्छा, एक रुको, राजेश आप बताओ, पहले क्वेश्चन समझ में आया आपको? हाँ क्वेश्चन मुझे समझ में आ गया। ठीक है, तो भाई जो मूवी है ना, आई क्या नाम है उसका मूवी का, आइज उस वाइट शट। जिस, हाँ तो उस मूवी का जो जिन्होंने डायरेक्ट किया है उसका डायरेक्टर का नाम हमें डिस्प्ले करना है, फर्स्ट और लास्ट नेम। तो आपको क्या समझ में आया? एक बार जाना क्वेश्चन पे मनोज।
Name of director. Name of the director Directed a and movie. who directed a movie that casted a role for I White Shirt. who the मनोज क्या समझ में आया, आप बताओ पहले। डायरेक्टर का Okay, लास्ट नेम चाहिए। वन एक वन सेकंड, मैं सॉरी, क्रॉस फिंगर, मैं दोबारा बता रहा हूँ। एक्चुअली ये क्वेश्चन में ही पूछ रहा है कि हमें उस डायरेक्टर का फर्स्ट और लास्ट नेम बताना है हु डायरेक्टेड ए मूवी आई वाइट शट दैट कास्टेड ए रोल फॉर मूवी दैट कास्टेड ए रोल फॉर अब एक मिनट रोल। रुकना। यस मनोज। आई वाइट शर्ट का रोल जिसने लाइक आई वाइट शर्ट करके, अब रोल और मैं टाइटल में कंफ्यूज हो रहा हूँ। राइट, ये थोड़ा सा उस बिट डायरेक्टर कंफ्यूज। का नाम चाहिए, अब मैं फर्स्ट आपको और बताता लास्ट हूँ, नेम चाहिए। यस बहुत यस। क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है। ट्रिकी मतलब बहुत सिंपल सा है, बट लिखने का तरीका उसका ट्रिकी है। उसने बोला फाइंड द नेम ऑफ द डायरेक्टर फर्स्ट एंड लास्ट नेम। ओके, हु डायरेक्टेड अ मूवी दैट कास्टेड अ रोल, जिसके अंदर उसने डायरेक्ट भी करी है और रोल भी कास्ट किया है, फॉर आइज वाइट शट। ठीक है, उसका नाम मुझे चाहिए। तो मतलब इसमें 4 टेबल आपकी कनेक्ट होंगी। एक तो मूवी, ओके, यस दूसरी आपकी मूवी कास्ट, ठीक यस। है, करेक्ट तीसरा डायरेक्टर। आपका आएगा डायरेक्टर आईडी, डायरेक्ट मूवी डायरेक्शन, फिर आपका आएगा डायरेक्टर। तो बेसिकली इस टेबल को हम कैसे निकालेंगे, आइज वाइट शर्ट का पहले मूवी आईडी निकालेंगे, फिर हम मूवी आईडी से चेक करेंगे कि क्या इसका रोल कास्ट किया गया है। ओके, फिर हम क्या चेक करेंगे, इसका रोल कास्ट किया गया है। जो रोल कास्ट किया गया है और उसका फिर मूवी आईडी निकालेंगे, एक्चुअली उसका रोल कास्ट हुआ भी है कि नहीं हुआ है। ओके, ट्रिकी है ये क्वेश्चन थोड़ा सा। यस मैं आपको बताता हूँ, आप जाओ जरा उस पर क्वेरी पे। विशाल, मुझे ये तो क्लियर हो गया था कि हाँ, यहाँ से ये मतलब मूव मूव आईडी, हमें मूवी आईडी निकालना पड़ेगा, बट रोल कास्ट के लिए ट्रिक से मूवी कास्ट में जाएंगे ना, फिर ऊपर हम डायरेक्ट डिसाइड नहीं करेंगे इसमें। आ जाओ उस पर जाओ, क्या बोलते हैं, सिक्वल क्वेरी पे। मैं आपको बताता हूँ, पहले सिक्वल क्वेरी देखना, मैं कैसे लिखवा रहा हूँ। थोड़ा सा ट्रिकी है इसलिए अलग अलग लिखवाऊंगा, पहले समझ लेना, फिर सब क्वेरी तो आप बना ही लोगे उसका। देखो, सेलेक्ट मूवी आईडी फ्रॉम मूवी, एंटर मार देना मनोज, एक एंटर मार देना, थोड़ी क्वेरी अलग से दिखाई देगी। ठीक है, हाँ अब यहाँ से लिखो। ऐसे इकट्ठी क्वेरी लिखी होती है ना, कंफ्यूजन आ जाए, तो कौन सी वाली क्वेरी देखनी है। अंडरस्कोर मूव आईडी, मूवी टाइटल निकालना है आपको। मूव आईडी, मूव अंडरस्कोर आईडी। मूवी टाइटल तो दिया है ना अपने को, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम मूवी वेयर, मूव टाइटल, मूव तो आइज वाइट, डबल कोट के अंदर आइज वाइट शर्ट। कॉपी कर लेते हैं। हाँ वो ज्यादा बेटर होता है, पता है। पर इसकी कॉपी नहीं दिक्कत है ना, करवा, WPS की। हाँ आइज वाइट शट। इज वाइट शर्ट। मैं बता देता हूँ, आप जाओ, मैं कोई याद है इसका, डबल कोट के अंदर EYES स्पेस वाइड स्पेस शर्ट, डबल कोट क्लोज, सेमीकोलन, रन कर दो। सिंगल कोट नहीं लगा सकते यहाँ पे। सिंगल कोट नहीं लगेगा, ये स्ट्रिंग है, Okay. वो पाइथन में होता है बस। सेमीकोलन करो, रन कर दो। आपका आया 907। ओके, अब एंटर मारो। ये एक और नल क्वेरी, तो अलग से है ना तो शायद। नल वो खाली एक एक्स्ट्रा दिखा देता है कभी, उसको इग्नोर करो। 907 आया। अब लिखो सेलेक्ट रोल। अभी पहले आपको ये भी देखना है ना, रोल परफॉर्म किया भी है कि नहीं किया, फ्रॉम मूवी कास्ट वेयर मूव आईडी, मूव अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू 907।
डायरेक्ट सब क्वेरी बना दूं या नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, मैं पहले पार्ट आपको बता रहा हूँ, सब क्वेरी तो आप हल फटाफट बना लोगे। ठीक है, एंटर करो, ये आ गया। ठीक है, अब इस रोल का आईडी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? सिलेक्ट, मूव आईडी, फ्रॉम मूवी कास्ट, मूव आईडी, सॉरी, वेयर रोल इक्वल टू ये रोल को कॉपी करके डाल दो। इसमें ना बताइए क्यों लगाया है, इतना लंबा प्रोसेस क्यों लिया हम लोगों ने? बिकॉज हो सकता था एक रोल ना हो, मल्टीपल रोल हो सकते थे इसके। ठीक है, तो डायरेक्टर भी मल्टीपल होते हैं कास्टिंग के। ठीक है, अब जाओगे, अब ये वाली क्वेरी आपकी उससे मूवी डायरेक्शन से कनेक्ट होगी। एंटर मारो, क्वेरी की सीक्वेंस लिखवा रहा हूँ, फिर बाद में हम जोड़ लेना। सेलेक्ट dir_id, dir_id, मूवी डायरेक्टर, मूव आईडी इक्वल टू 907। एंटर, हाँ, अब एंटर मारो। सेलेक्ट dir_appname, dir_lname, director, sorry, where dir_id equal to 207। ठीक है, अब इतना लंबा प्रोसेस के लिए अब वो पॉइंट समझ में आ गया कि हमें ये भी चेक करना था कि इस मूवी आईडी पे एक ही रोल कास्ट हुआ है कि मल्टीपल रोल कास्ट हुआ है। अगर मल्टीपल रोल कास्ट हुए थे तो मूवी आईडी एक होती, लेकिन डायरेक्टर आईडी अलग भी हो सकती है। ओके, दैट्स द पॉइंट जिस वजह से हमने इतना लंबा क्वेरी बनाया। तो क्वेरी को समझना बहुत जरूरी है। अब तो बना लोगे ना सब क्वेरी, तो इसकी फटाफट ऐसे मूवी आईडी निकाला, जिसका कंफर्म था, फिर मूवी कास्ट से रूल निकाला, फिर मूवी डायरेक्शन से ये आईडी निकाली, और उसके बाद यहाँ पे 5 टेबल यूज हुए हैं ना? नहीं, 4 टेबल है, मूवी कास्ट को 2 बार कनेक्ट किया आप। ओके, मूवी कास्ट को सेल्फ कनेक्शन पर रखा है। ठीक है जी, अब आप लोगों के पास टास्क है कि आपको सब क्वेरी वाला पार्ट भी आ चुका है। ठीक है, हमने करके देखा तो आपको ज्यादा समझ में आया होगा अब हाँ, कि कैसे हुआ। अब आपको क्या करना है, अब इंटरमीडिएट भी आपके हाथ में है। ओके, कल जो है, कल मैं आपसे डिस्कस करूंगा हैविंग, ग्रुप बाय और ज्वाइन। ओके, तो आपको यही सब क्वेरी, मैं एडवांस वाली क्वेरी नहीं करने को दूंगा अभी। ठीक है, मैं आपको ये बोलूंगा, पहले बता रहा हूँ मैं आपको क्या बोलने वाला हूँ। मैं आपको ये बोलूंगा ये सब क्वेरी से तो करने ही करने हैं, सेम क्वेश्चन आपको ज्वाइन से भी परफॉर्म करके देखने हैं। समझ गए? मेन पार्ट यही रहेगा कि हमारा कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा कि ये इंटरमीडिएट से ही हो सकता है, और वो सॉरी ये सब क्वेरी से हो सकता है, ज्वाइन से नहीं हो सकता। जो क्वेश्चन सब क्वेरी से कर सकते हो वही क्वेश्चन आप ज्वाइन को सब क्वेरी से भी करके देखोगे, ज्वाइन से भी करके देखोगे, और सब क्वेरी से भी करके देखोगे। बेसिक वाले जो करवाए या ये जो आपने करवाया? इंटरमीडिएट वाले, बेसिक वाले तो आप निपटा देना, वो 5-10 मिनट का काम है बेसिक वाले का। ठीक है, उसमें से एक आध दो बता देना मेरे को। सॉरी विशाल, इंटरप्ट कर। हाँ बताओ राजेश, बोलो। मनोज, जिसको सब क्वेरी में लिखना है एक बार। इसको मनोज, हाँ इसका सब क्वेरी बनाना है इसका। ये 4 लाइन है ना, एक तो इसको इरेज कर दो ना।
नहीं कोई कुछ नहीं करना मनोज, एक काम करूँ मैं बता देता हूँ। DIR ID लिखा है सबसे लास्ट वाली क्वेरी, सीक्वेंस से उठाते जाओ वो ऊपर ये एक, 10 नंबर वाली है, 10 नंबर वाली। ऐसे करके उठा दो बस, बहुत मेहनत लगेगी। यहाँ पे आएगा ना ये। आप नीचे बनाओ इसको एज इट इज रहने दो। यहाँ पे आएगा सिलेक्ट इन। हाँ जी हाँ जी, 207 के पास क्वेरी, ब्रैकेट लगाओ, लाइक अगर मैं ऐसे भी लिख दूंगा तो एरर ऊपर देगा। वाली क्वेरी, ऊपर वाली क्वेरी डाल दो। अब 907 हटाओ उसमें से, TRID। ऐसे लिखोगे मनोज बहुत लंबी चली जाएगी, एंटर मारते रहना। इसको ये ब्रश अगर मैं कर दूंगा तो ये नहीं कर पाएगा क्या? नहीं नहीं नहीं, उसको एंटर मारते रहो, सब क्वेरीज को नीचे लगाते रहो, ऐसे दिक्कत आएगी। हाँ ऐसे करके, नहीं तो वो बहुत लंबा चला जाएगा एक। हाँ ये दिस इज स्टार कैसे गुड, 907 की जगह वो पेस्ट कर दो, एलिस फॉर्ड वाली, एलिस फॉर्ड ना। आपने कॉपी नहीं करी, कॉपी तो कर रखी है। हाँ ये अब एलिस फॉर्ड हटा देना। यहाँ पे रोल है ना, ये वाली क्वेरी आएगी। सब क्वेरी आपको कॉम्प्लेक्स पढ़ रही हो ना कभी, दिस इज द बेस्ट वे कि सब क्वेरी बहुत आसानी से बन जाती है, 5 मिनट में बना दोगे हल फटाफट। टेबल आपने एक बार मन दिमाग में बना ली कि यहाँ से ये चीजें फैच करनी है, बना ली, कॉपी कट पेस्ट मारते जाओ। सही है। स्टैंडर्ड रूब्रिक। क्या क्लियर हुआ? यस। बस आपको करके देखना पड़ेगा इसको। ओके जी, अब आपको इंटरमीडिएट वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट मारने हैं, उसमें से काफी सारे क्वेश्चन होंगे जो हैविंग और ग्रुप बाय के बिना नहीं चलेंगे। तो आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आपसे बन पा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट मार देना, ठीक है। एक बार एक दो सिनेरियोस में आपको ऐसे बताऊंगा जो बिल्कुल ही डिफरेंट होंगे, मतलब आप सोचोगे भी नहीं कि ऐसा भी कुछ करना है इसके अंदर। तो मैं वो वाले सिनेरियोस भी बताऊंगा, सिंगल फॉर्मेट पर भी हम इसको लेके चल सकते हैं बिना जॉइंट बिना सब कुछ भी, तो वो भी सिनेरियो मैं आपको बता दूंगा। क्लियर? ठीक है, इसको प्रोसेस करो, फिर कल जो हमारा सेशन रहेगा वो जॉइंट्स और इन सब चीजों पर है। तो ये अब सेलेक्ट जो बाकी इंटरमीडिएट क्वेश्चन है आप बोल रहे हो उसको अब ज्वाइंट से करना है, इनर क्वेरी से नहीं करना है ऐसा? नहीं, सब क्वेरी से करने हैं पहले आपको, अभी आपको सब क्वेरी से करने हैं सारे, ठीक है। वंस यू डन विद द सब क्वेरीज, देन उसके बाद आपको वही सेम क्वेश्चन आपको जॉइंट लगाने हैं उसमें। ओके। उससे आपको आइडिया लगेगा कि सब क्वेरीज और जॉइंट्स में डिफरेंसेस कुछ नहीं होता, सेम होता है। पहला तो ये, और दूसरा आपको कॉन्फिडेंस लेवल अलग आएगा कि ये सब क्वेरी से भी बन रहे हैं और जॉइंट से भी सोचते समय हमें कैसे सोचना है। ओके ठीक है। विशाल वैसे अगर हमारा जॉइंट से बना लेंगे तो सब क्यूरी तो वैसे ही बन जाएगी ना वो, या फिर एक चीज कर लेंगे कोई भी, या सब क्यूरी कर लेंगे तो जॉइंट बन जाएगा, कोई एक एक हो जाएगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली बन जाता वो। नहीं नहीं, दोनों में सोचने का कितनी भी तरीका लंबी। अलग अलग रहता है, दोनों में अभी सोचने। क्या है ना विशाल, ये टेबल डिफरेंशिएट नहीं करी मैंने, कौन सी? ये वाली मतलब इस वाले क्वेश्चन पे बस वो देखना पड़ेगा थोड़ा, टेबल डिफरेंशिएट कैसे करें। डेटा फील्ड में सबसे पहले डेटा और एसक्यूएल में ईआर डायग्राम देखना सबसे पहले जरूरी होता है। ईआर डायग्राम में सिक्वल का कोई बंदा होता है ना, कोरली,
वो कभी आपसे नहीं बोलेगा कि डेटा में है कि नहीं है, वो बोलता है डेटा होगा तो दे देगा, नहीं होगा तो नहीं देगा, बस मुझे ईआर डायग्राम दे दो। अगर ईआर डायग्राम में वो कॉलम एग्जिस्ट नहीं करता है तो किसी कीमत पर वो क्वेरी नहीं बनेगी, रिलेशन नहीं है तो नहीं बता सकते। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट रहता है कि हम उसको कनेक्टिविटी और उसको प्रोसेस कैसे कर रहे हैं। ओके, अभी तो मैंने आपको बहुत सिंपल सा ईआर डायग्राम दिया है। इसके बाद है ना, अभी थोड़ा टाइम हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको दूंगा एक कॉम्प्लेक्स, जो एक्चुअली बहुत सारी कंपनीज के अंदर, जो स्मॉल स्केल कंपनीज होती है ना, स्टार्टअप कंपनी, उनके अंदर आपके जो न्यू डीबीए होते हैं, उनके थ्रू जैसा यह डायग्राम बनता है वो मैं आपको शो करूंगा, पर आप उसको देखना कि वो कैसे काम, उसमें कैसे काम करें। तो वो डायग्राम थोड़े से वॉस्ट वाले टाइप के होते हैं, उसमें आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, ओके चलो कोई ना, पहले इसको प्रोसेस करो, देखो अगर कुछ इश्यूज आते हैं विल डिस्कस। ओके, बट ओके तब कोई नहीं, इसको प्लीज ओके कल तक आप करना है, ऐसा करना कि जितना टाइम पीरियड आपको मिले, जैसे भी आपको टाइम पीरियड मिले, गो फॉर दैट और उसको विजिट कर लो, देख लो, समझ लो। ठीक है, क्योंकि जॉइंट एक बार स्टार्ट हो गया और जॉइंट अगर आपको समझ में आने लगे, सबको एटलीस्ट आपके हाथ से। ओके ओके ओके